मॉर्निंग। आज हम 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, डू यू नाउ इंडियन प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 160000, कितना है ये पता है आपको? पढ़ो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 करोड़ 60 लाख टन आपका मैंगोज़ यहाँ से एवरी ईयर निकलते हैं। पता है आपको? इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द मैंगोज़ इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया सबसे बिगेस्ट मार्केट है मैंगो का। उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मैंगोज़ इन इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वो सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ओके, व्हाट यू नाउ अबाउट द बिगेस्ट मैंगो। आपने कभी सबसे बड़ा मैंगो देखा है? क्या आपने देखा है? द बिगेस्ट मैंगो वेट 3.435 kg वॉज डिस्प्ले इन द फिलीपींस। फिलीपींस में 3 kg 435 kg का एक मैंगो इतना वेट वाला दिख रहा है ना, इतना बड़ा मैंगो था। आपने कभी देखा है इतना बड़ा मैंगो? नहीं ना। इट वॉज 3.48 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। 49.53 इस सर्किल फ्रेम, इसका जो सर्किल फ्रेम था वो कितना था? 49.53। ओके, एंड 17.78 सेंटीमीटर की ब्रेथ थी। कितना बड़ा ये मैंगो देखिए आप। जेंसी हैज़ मेड पिक्चर द मैंगोज इन डिफरेंट शेप, ड्रो द मैंगोज ऑफ शेप ऑफ मैंगो। आपको अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे मैंगो ड्रॉ करने हैं, ट्रायंगल बना के, सर्कल बना के, ऐसे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये सारी आपको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज। When you the market why mangoes, do not confuse to see so many different types of mangoes. Search yourself the market from for the following types of mangoes, whichever the types of mangoes you like and enjoy it. Now draw these mangoes on card paper ऑफ डिफरेंट शेप। आप अपने कार्ड पेपर और डिफरेंट शेप के मैंगोज आप बना सकते हैं। ओके, वैसे आपने अब जब मार्केट जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो ना, कितने सारे मैंगोज होते हैं। कोई केसर, कोई अल्फेंजो, हाफूस, तोतापुरी, है ना। तो वो इसमें बताया है यू वांट टू, जब आप मार्केट जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से मैंगो आप ख़रीदें कौन से नहीं। इतने सारे मार्केट में मैंगोज होते हैं, दिख रहे हैं ना। हाफूस, अल्फेंजो, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी एंड बादाम। which type of mango from the above given varieties you have tasted। आपको कौन सी वेराइटी का सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है? ओके, मैंगो ऑर्चर्ड इज फार्मर, मैंगो के बागान और फार्मर। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन मैंगो ऑर्चर्ड, वेयर हैव यू सीन इट। आपको यहाँ पे मैंगो, आपने बहुत सारे मैंगो के खेत देखे होंगे, बागान देखे होंगे। वेयर यू सीन, कहाँ देखे? हैव यू सीन इट रियल ऑन टीवी, क्या आपने टीवी पे देखे हैं या रियल में देखे हैं? आप लोगों ने तो रियल में देखे होंगे ना। आर द मैंगो ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट एंड बिग। मैंगो ट्री टॉल होते हैं या शॉर्ट होते हैं या बिग होते हैं? तो मैंगो ट्री टॉल होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, डू यू नाउ हाउ टू क्लाइम ए ट्री, यू आर अफेयर टू क्लाइम ऑन ए ट्री। क्या आप कभी चढ़े हो? आप कभी पेड़ पे चढ़े हो? खुद का मारा होगा ना बहुत चढ़ के। क्लोज योर आइज एंड इमेज दैट यू स्टैंडिंग अंडर ए हग मैंगो ट्री। आप अपनी आइज़ क्लोज करो और पेड़ों को पकड़ो और ऐसा लगेगा जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने पेड़ को पकड़ के खड़े हो मैंगो के। कैन यू थिंक हाउ टोल ए मैंगो ट्री कैन बी। आपको लग रहा होगा ना कितना बड़ा है। आप सोचो कितना, कैसा लगेगा आपको। ये बच्चे ना जैसे मैंगो के इमेजिन करके खड़े हुए हैं, कैसे, हाँ, ये छोटा सा बच्चा उसको पकड़ के खड़ा हुआ है ना। ये पेड़ के बागान हैं मैंगोज ट्री के। इमेजिन दैट यू हैव कम टू मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर। कभी आपने इमेजिन किया है कि जो मैंगो के बागान है उसमें फार्मर
जाते हैं। द लीव्स द ट्री ऑफ मार्किंग रसलिंग ऑफ साउंड ऑफ द जेंटली। बहुत जब आप खेतों में जाते हो किसान के साथ में, तो कितनी प्यारी प्यारी प्लीजेंट आवाज़ आती है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। ए कुकिंग साउंड इज़ हार्ड योर फ्रॉम मैंगोज ट्री। कितनी प्यारी कुकू की मतलब जो कोयल होती है वो कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ देती है। द मैंगोज ऑन द ट्री स्विंग एंड ब्रांचेज बिकॉज ऑफ द ब्रीज। जो उसकी पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो डालियाँ होती हैं, वो कितनी प्यारी प्यारी सी हवा से चलती है धीरे धीरे, कितना मज़ा आता है। द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। जब जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं हमारे, बहुत जल्दी जाके खेत में काम करते हैं, डार्क अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत सवार पहले, जब हम जगते भी नहीं है तब चले जाते हैं किसान काम करने। सम फार्मर गो टू देयर फील्ड इन ब्लॉक कार्ड। कुछ किसान वहाँ पे ब्लॉक कार्ड एटले बड़द गाड़ों से जाते हैं। द फार्मर ग्रोइंग मैंगोज फेसेस इन डिफ़िकल्ट टाइम दैन द स्ट्रॉन्ग विंड इन ब्लोइंग। जो हमारे वो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो अपनी खेती करना नहीं छोड़ते, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी, कोई भी सीज़न हो, वो काम उसमें काम करते ही हैं। वी कैन नॉट गो फॉर इन ब्लॉक कार्ट। ए ब्लॉक कार्ट कैन कवर हिज द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर एन आवर। ये आपका क्वेश्चन है, अगर एक ब्लॉक कार्ट डिस्टेंस कवर करती है 4 किलोमीटर में, ठीक है, ये बता रहा है। हाउ मच विल टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो 10 किलोमीटर में कितने आवर कंप्लीट करेगी। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में लिख के दे दूँगी। ओके, तो कितना किलोमीटर होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप भी करिए। Guesses how much distance do you cover in an hour by walking fast। अगर हम उसके वॉक करेंगे फास्ट तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। We can feel the wind and also the sun moving with us during the journey। if अगर आप फील करते हो हवा को तो कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। सन मूविंग देयर ड्यूरिंग द जर्नी। जब हम कहीं जर्नी में जाते हैं तो मूव करते हैं सन के साथ साथ, सन को देख देख के चलते हैं। इफ़ द फॉरगेट डायरेक्शन। अगर हम कभी डायरेक्शन भूल गए चलते चलते, अब हम भूल के रास्ता कहाँ हमें जाना है और कहाँ जा रहे हैं, तो यू कैन फिगर इट आउट हेल्प द पोजिशन ऑफ द सन राइट। तो आप इस फिगर में देख रहे हो तो आप सन को देख के डायरेक्शन पता लगा सकते हो। अगर सुबह का आप भूल गए हो डायरेक्शन, तो सुबह का सूरज कहाँ होता है, पूर्व में। ओके, नहीं तो आपको पता चल जाएगी सूरज पूरब में, तो आप पूर्व की तरह जाओगे। अगर शाम के टाइम आप डायरेक्शन भूल गए हो तो शाम के टाइम सूरज कहाँ होता है, पश्चिम में। ओके, तो सूरज के हिसाब से आप अपनी डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ दिस राइजिंग। आप जब सुबह में अगर डायरेक्शन भूल गए हो तो आप कैसे पता लगाओगे। स्टैंड वेर एवर यू विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट। तो आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और सन कहाँ पे होगा, ईस्ट की तरफ। राइट योर नेम 2 थिंग्स सिचुएटेड इन योर बेस्ट डायरेक्शन। अब अपनी बेस्ट डायरेक्शन के बारे में 2 चीज़ें लिखनी है आपको। ओके, वाओ सो मैनी मैंगोज। फार्मर सिलेक्ट इट graft from a mango tree which give us more mango and show the plant and grow it in their own farm. A farmer has to wait for many years to grow a big mango tree and to get mango on the trees. एक जो फार्मर होता है, जब वो मार्केट में इतने सारे आप देख रहे हो कितने सारे मैंगो, पर इसको कितने बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत लगती है। कितने मतलब मैनी ईयर्स वेट करना पड़ता है इतने सारे मैंगोज़ को, उनको पेड़ खड़ा करने के लिए, है ना। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। आप यहाँ पे व्हीकल, डिफरेंट टाइप के व्हीकल के बारे में हम पढ़ेंगे। द मैंगोज विच आर रेडी टू सेल एंड कैरी टू APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कंटिन्यूटी। ओके, जब मैंगोज़ अब तो तैयार हो गए, यार्ड में आ गए, पर वो मार्केट में किससे जाएंगे सेल करने के लिए, तो वो एग्रीकल्चर मार्केट है, यार्ड कहते हैं उसको, और मार्केट यार्ड, बाजार इन डिफरेंट वे।
पहले यार्ड में जाते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, छोटे छोटे मार्केट में, फिर अपनी मार्केट में आते हैं ना। तो सप्लाई द मैंगोज टू द मार्केट यार्ड टू ईजिली तो पॉसिबल बिग और स्मॉल व्हीकल आर यूज्ड। तो आप अपने व्हीकल उसको मार्केट में ले जाने के लिए आपको व्हीकल का यूज़ करना पड़ता है ना। तो छोटा या बड़ा व्हीकल आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि खेत में से जब मैंगो निकाल लिए, तोड़ के रख लिए, फिर उसको कैसे ले जाएं, तो उसके लिए व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। पहले कहाँ ले जाएंगे, बड़े मार्केट यार्ड में, फिर उससे मार्केट में सिटी के मार्केट में आएगा, फिर छोटे छोटे मार्केट में आएगा, है ना। ए ट्रैक्टर मूव इन स्पीड इन 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कवर द सेम स्पीड इन 3 आवर। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर करता है तो 3 आवर में कितने किलोमीटर करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। तो 85 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, अगर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसकी स्पीड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आपको ये ड्रॉ करने, अलग अलग जो ड्रॉ दिए हुए हैं, तो आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपको सारे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कंटिन्यू करेंगे आगे का चैप्टर।